नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय भी आ गया था। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु जी से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ जाएंगे, अलग से कोई न्योता नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन चावल, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन प्रतिदिन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता है। यह सब वार्ता चल ही रही थी। फिर किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर यही बैठा देना और कहना कि आप घर की रक्षा कीजिए और हम सब बारात में जाकर आते हैं। और वैसे भी गणेश जी चूहे पर बैठे बैठे धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी उन सब की बातें सुन अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तभी नारद जी वहां आए। गणेश जी को दरवाजे पर बैठा देखकर गणेश जी के पास गए और वहां बैठे रहने का कारण पूछा। तभी गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तभी आपको सम्मान पूर्वक वो लेने आएंगे। फिर गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। चूहों की सेना ने जमीन को खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाखों कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। अब सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो वहां से नहीं निकल रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी वहां पहुंचे और बोले, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं और यह संकट भी टल सकता है। तभी शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को गणेश जी को लाने के लिए भिजवाया। गणेश जी को आदर पूर्वक और सम्मान के साथ वहां लाया गया और पूजन किया गया। तब जाकर वहां से रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु उनमें टूट फूट हो गई थी। अब उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया था। तभी खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है।
हम मनुष्य भले ही कितने ही मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी सर्वप्रथम हम गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर कोई भी काम करेंगे तो आपके सब काम बन जाएंगे और आप पर कोई भी संकट नहीं आएगा। फिर सभी देवताओं ने एक साथ गणेश जी का स्मरण किया और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कार्य सारियो ऐसो कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।